नमस्ते इंडिया। मैं आयुष प्रसाद शाह आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, उसके ऊपर पूरा एक डिटेल एनालिसिस। अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहिए। इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहिए। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ। पिटीशन फाइल करने वाले का नाम नमा, वो एक दिल्ली के सिटीजन है। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया जो नाम है वो एक सिंबल ऑफ स्लेवरी है, क्योंकि इंडिया के ऊपर इंडिया नाम किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने ये नाम दिया। ये इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडस रिवर से इंडिया नाम पड़ा। तो और ब्रिटिशर्स ने हमें एक स्लेव बना के रखा था। तो आज भी हम इंडिया नाम, इंडिया जो हमारा नेम है वो कैरी कर रहे हैं। तो ये एक सिंबल ऑफ स्लेवरी को आज भी दिखा रहा है। इसके बदले में उन्होंने भारत ऐड करने को कहा, इंडिया की जगह भारत ऐड करने को कहा, भारत या हिंदुस्तान। तो ये ऐड करने के लिए उन्होंने कहा। अब इसके ऊपर समझते हैं कि पूरा डिबेट क्या है इसको लेके। पहले हम लोग आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हालांकि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नाम, उसका टेरिटरी डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे नाम को देखते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत। तो पहला जो डोमिनेंस मिल रहा है वो इंडिया वर्ड को मिल रहा है। डोमिनेंस जो है वो इंडिया वर्ड का, उसके बाद भारत को डोमिनेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको लेके पूरा मामला है कि इंडिया पहले और बाद में भारत। इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी से नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब इसके ऊपर डिबेट चला, बहुत ही लंबा चौड़ा इसके ऊपर डिबेट चला, वो डिबेट भी हम देखेंगे। तभी से ये डिबेट था कि इसको चेंज करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसके ऊपर डिबेट चला, तो 18 नवंबर 1949 को 18 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के 8 दिन पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। उसके 8 दिन पहले ये डिबेट शुरू हुआ इसको लेके, आर्टिकल 1 को बदलने के लिए। तो उस वक्त के चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे बी आर अम्बेडकर। उस वक्त के मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एच वी कमत, उन्होंने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, इसको हटा के, यहाँ पे प्राइमरी हो रहा है इंडिया, सेकेंडरी हो रहा है भारत, तो इसको हटा के भारत और हिंद, यहाँ भारत और हिंद करने के लिए और सेकेंडरी में इंडिया देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि प्राइमरी भारत और हिंद रखो, सेकेंडरी आप इंडिया रख सकते हो। और उन्होंने नाम दिया था हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष, इनका और नाम दिया हुआ था। अगले पर्सन जो थे वो थे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने क्या कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये जो नाम है इंडिया यानी कि भारत, ये नाम अप्रोप्रिएट नहीं लगता। उन्होंने कहा था, ये प्रस्ताव दिया था कि भारत, यहां भारत रखने के लिए ऑल्सो नोन एज इंडिया इन फॉरेन स्टेट, मतलब यहां पे हम भारत यूज करेंगे, लेकिन फॉरेन स्टेट में जिसको इंडिया कहते हैं वो नाम देने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो ये नहीं किया था, ये इन्होंने प्रस्ताव किया। इन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि हमारे वेदास में, वेद में, महाभारत में, पुराणास में, चाइनीज ट्रैवलर जैसे हुएनसांग, फाहियान, इन लोगों ने जितना भी बुक्स लिखा इंडिया में आके, सब में भारत वर्ड का मेंशन था। इनको छोड़ के अगर और भी लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर देखे, उस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर देखे, जैसे कि के.वी. राव, बी.एम. गुप्ता, हरगोविंद पंत, और भी बहुत लोगों ने इसके ऊपर आर्गुमेंट किया कि ये सही नहीं है। आर्टिकल 1 आप जो अभी रख रहे हो वो इंडिया दैट इज भारत ना रख के आपको ये सब में से कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कुछ भी प्रस्ताव रखने पे वोटिंग होता है। उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि वोटिंग में डाला गया, तो फाइनली ये बिल पास नहीं हो पाया वहां पे। तो यही का इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यही नाम पड़ गया इंडिया का। अब आगे आते हैं कि अच्छा, ये 1949 में ये हुआ, तो 1949 में ये बिल नहीं हो पाया, मतलब चेंज नहीं हो पाया, यही नाम का यही रह गया। फिर 2014 में, 2014 में प्राइवेट मेंबर बिल आता है। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? जैसे कि आप ऑपोजिशन में हो और आप बिल ला रहे हो, आप अभी आप मेजोरिटी में नहीं हो, आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आप अपोजिशन में हो, फिर आप बिल ला रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वो हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे योगी आदित्यनाथ लोकसभा के उस वक्त मेंबर थे, तब बीजेपी पावर में नहीं थी, वो प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे और उन्होंने प्रपोज किया था कि ये आर्टिकल 1 को अमेंड करने के लिए, क्या अमेंड करने के लिए, यहां आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इसको बदल के भारत दैट इज हिंदुस्तान, मतलब इंडिया नाम का शब्द हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को हटाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था और नाम रखा था भारत दैट इज हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान में भारत, इसका सेकेंडरी नाम होगा, प्राइमरी नाम होगा भारत। बट उस वक्त भी ये बिल
पास नहीं हो पाया, कोलैप्स हुआ ये बिल। फिर आगे देखते हैं, अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं भारत का। देखिए भारत, जब हमारा नेशनल एंथम जो है उसमें है भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, तो यहाँ भारत का यूज है, यहाँ भारत शब्द का यूज है। फिर अगला हमारे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है वो है भारत रत्न, तो यहाँ भी भारत का यूज है। फिर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संविधान, यहां भी भारत का यूज है। ये 3 जगह हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त जो हमारे पूरे देश को जो यूनाइट करने वाली शक्ति थी वो बस एक शक्ति थी, भारत माता की जय। उस वक्त को ये नहीं कहने गया कि इंडिया माता की जय, कोई नहीं कहता था इंडिया माता की जय, सब ये कहता था भारत माता की जय। तो ये एक था जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और ये एक जॉइंट रखने का सबको साधन था जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल में इस्तेमाल किया, भारत माता की जय कह के। तो फाइनली मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब इसका जजमेंट आए, और सुप्रीम कोर्ट का परसों कल जजमेंट आ चुका है, और जजमेंट में ऐसा है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आर्टिकल 1 में चेंज करने का भी। इनका कहना था कि भारत शब्द को ऐड करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 में भारत शब्द ऑलरेडी ऐड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा चेक करो, इसके ऊपर जो नेसेसरी है वो काम किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। और ये 3 जज का बेंच था जो सुप्रीम कोर्ट में अभी इसके ऊपर जो पिटिशन हुआ था और उसका जो जजमेंट आया उसमें 3 जज का बेंच था, जिसमें अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भारत ऑलरेडी मेंशन है अभी आर्टिकल 1 में, अब आगे सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो अब सरकार के ऊपर, अब देखते हैं सरकार क्या करती है। तो ये हो गया कि टोटल केस क्या है इसका। अब बताते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है इसमें। मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा है कि देखिए, शेक्सपियर का एक बात है, व्हाट इज इन द नेम, कि नाम में क्या रखा है। बट हमारे इंडिया में नाम ही बहुत कुछ होता है। जैसे जब कोई बेबी होता है किसी घर में तो नामकरण किया जाता है, तो वो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही नामकरण भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप भारत को इंडिया आज भी दिखा रहे हैं तो एक तरह से हम आज भी कॉलोनियल पावर के अट्रैक्शन में हैं। जैसे कि मैं आपको एक केस स्टडी दिखा रहा हूँ, जैसे और भी ब्रिटिश ने जिसके ऊपर राज किया, सिर्फ इंडिया के ऊपर राज नहीं किया, बाकी कंट्रीज के ऊपर भी राज किया। जैसे कि श्रीलंका के ऊपर राज किया, म्यांमार के ऊपर, घाना के ऊपर, माली, मेक्सिको, फिलीपींस, ये इनका आज का नाम है। ये आप तब जानते हैं जब इन्होंने अपना नाम चेंज किया। अगर ये आज अपना नाम नहीं चेंज करते तो इनका नाम आज, श्रीलंका का नाम आज साइलॉन होता, म्यांमार का नाम बर्मा होता। तो इन्होंने अपने आज़ादी के बाद अपना नाम चेंज किया अपने अपने कल्चर के हिसाब से। इनका जैसा कल्चर था उस हिसाब से इन्होंने अपना नाम चेंज किया। या तो कल्चर या कोई और बेसिस भी हो सकता है नाम चेंज करने का, कल्चर बोलना सही नहीं है। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपना नाम चेंज किया, बट इंडिया आज भी वो नाम को यूज कर रहा है। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में आप साइलॉन नाम का मेंशन नहीं देखिएगा, तो साइलॉन से बदल गया श्रीलंका, बर्मा बदल गया म्यांमार, गोल्ड कोस्ट जो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था वो बदल गया घाना में, फ्रेंच सुडान बदल गया माली में, न्यू स्पेन बदल गया मेक्सिको में, स्पेनिश ईस्ट इंडीज बदल गया फिलीपींस में। तो समय के साथ इन्होंने अपना अपना बदलाव कर लिया, लेकिन इंडिया आज भी भारत यूज कर रहा है, सॉरी इंडिया आज भी इंडिया यूज कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात यह है कि इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे बहुत लोगों का ये कहना है, बिल में ये कहना है। लेकिन अब आगे हम लोग अगर देखें तो ये तो हो गया इंटरनेशनल में। अब इंडिया में स्टेट्स के ऊपर बात करें कि स्टेट्स में जैसा जैसा कल्चर है उस हिसाब से उन्होंने अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे नाम चेंज किया है। तो इतनी तो आज़ादी है। जैसे बॉम्बे का नाम चेंज हुआ मुंबई में, सेम कैलकाटा का नाम चेंज हुआ कोलकाता में, बैंगलोर का नाम चेंज हो गया बेंगलुरु में, मैसूर का नाम चेंज हो गया मैसूरू में, मद्रास चेंज हुआ चेन्नई में, इलाहाबाद चेंज हुआ प्रयागराज में। अपने अपने कल्चर के हिसाब से अपना अपना नाम सबने चेंज किया है। तो अगर नाम चेंज होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है। एक तरह से हमको भी कॉलोनियल पावर के अट्रैक्शन में नहीं रहना है, हम आज़ाद हैं अभी से नहीं, और इस आज़ादी का कीमत चुकाया हुआ है।
तो इसके लिए अगर नाम चेंज होता भी, डिसीजन सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या डिसीजन देती है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार का जो डिसीजन होगा वही कहना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो मैंने आपको बताया। तो यहीं तक बस बात था। अगर देखते हैं आगे क्या चेंज होता है या नहीं होता है, बस अभी के लिए वीडियो यहीं तक है। तो ये नहीं हो पाया 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सरकार के ऊपर छोड़ा भी, सरकार के ऊपर है कि ये टिक होता है या क्रॉस होता है। तो वीडियो बस यहीं तक था अभी फिलहाल। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।